ये कहानी लखनऊ के पुराने और शांत इलाके गोमती नगर की है, जहाँ एक बड़ा सा दो मंजिला घर बाहर से जितना सुंदर दिखता था, अंदर उतना ही रहस्यमय था। इसी घर में रहते थे कैप्टन आरमान कुरैशी, उनकी बीमार माँ सलीमा बेगम और उनकी नई नवेली पत्नी मीरा। आरमान मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे और महीनों तक समुद्र में रहते थे। उनकी जिंदगी अनुशासन और जिम्मेदारी से भरी हुई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके घर के अंदर भी एक ऐसी कहानी चल रही है जो उनकी पूरी दुनिया बदल सकती थी। घर के बाहर हर कोई इस परिवार को आदर्श समझता था। अरमान की माँ सलीमा बेगम एक समय पर बहुत मजबूत और सख्त स्वभाव की महिला थीं, लेकिन एक हादसे के बाद उनका शरीर कमज़ोर हो गया था और उन्हें चलने फिरने में कठिनाई होती थी। अब वह ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही रहती थीं। उनकी आंखें बहुत कुछ देखती थीं, लेकिन बोलने की ताकत कम हो चुकी थी। अरमान अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और शादी के बाद भी हर फ़ोन कॉल में उनकी तबीयत के बारे में पूछता था। मीरा शुरुआत में बहुत संस्कारी और सेवा करने वाली लड़की लगती थी, जिससे मोहल्ले के लोग भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद आरमान को एक लंबे समुद्री मिशन पर जाना पड़ा। जाते समय उसने अपनी पत्नी मीरा का हाथ पकड़कर कहा कि माँ का ख्याल रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मीरा ने मुस्कुराते हुए भरोसा दिलाया कि वह सलीमा बेगम को अपनी माँ से भी ज्यादा संभाल कर रखेगी। अरमान की माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हों, लेकिन कह नहीं पा रही हों। अरमान संतुष्ट होकर चला गया, ये सोचकर कि उसका घर अब सुरक्षित हाथों में है। शुरुआती कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य था। मीरा समय पर खाना बनाती, दवाइयों का ध्यान रखती और पड़ोसियों के सामने सलीमा बेगम की सेवा की तारीफें करती थीं। लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। अब वह माँ के कमरे में कम जाने लगी और घर के कामों में लापरवाही करने लगी। कई बार सलीमा बेगम घंटों पानी के लिए आवाज लगाती रहतीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। घर के बाहर मीरा की छवि अब भी एक आदर्श बहू की बनी हुई थी, लेकिन घर के अंदर एक अलग ही कहानी शुरू हो चुकी थी। समय के साथ मीरा का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। उसने नौकरानी को यह कहकर हटा दिया कि अब घर में किसी की जरूरत नहीं है। इसके बाद सलीमा बेगम का कमरा लगभग बंद रहने लगा। खाना कभी मिलता, कभी नहीं मिलता। दवाइयाँ भी समय पर नहीं दी जाती थीं। कई बार सलीमा बेगम दर्द से कराहती रहतीं, लेकिन मीरा उनके पास आने की बजाय अपने मोबाइल और सोशल मीडिया में व्यस्त रहती। बाहर के लोगों को वह बताती कि सास की तबीयत बहुत नाजुक है और वह दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती है। एक दिन मीरा ने घर के पीछे बने पुराने स्टोर रूम को साफ करवाया और धीरे धीरे सलीमा बेगम को वहीं शिफ्ट कर दिया। उसने पड़ोसियों को बताया कि अब माँ जी को ज्यादा शांति की जरूरत है, इसलिए वह अलग कमरे में आराम कर रही हैं। असल में वह कमरा अंधेरा, छोटा और बेहद दमघोंटू था, जहाँ हवा और रोशनी बहुत कम आती थी। वहां पर सलीमा बेगम अकेली पड़ी रहती थीं। उनकी आवाजें अब घर की दीवारों में ही खो जाती थीं। मीरा कभी कभी खाना फेंक कर चली जाती और कभी कभी वह भी नहीं देती थी। मीरा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह महंगे कपड़े पहनती, ब्यूटी पार्लर जाती और पार्टियों में समय बिताती। आरमान जो पैसा हर महीने घर भेजता था, उसका बड़ा हिस्सा वह अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में खर्च करने लगी। मोहल्ले वालों के सामने वह हमेशा रोकर कहती कि सास की दवाइयों पर बहुत खर्च हो रहा है। लोग भी उस पर भरोसा करते थे, क्योंकि वह हर बार आंखों में आंसू लेकर बात करती थी। लेकिन सच्चाई घर के उस बंद कमरे में कैद थी, जहां सलीमा बेगम धीरे धीरे टूटती जा रही थीं। एक रात अचानक मौसम खराब हुआ और तेज बारिश शुरू हो गई। उसी समय सलीमा बेगम की हल्की हल्की खांसी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मीरा अपने कमरे में आराम से सो रही थी, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं हो। अगले ही दिन उसे पता चला कि आरमान का मिशन पूरा हो गया है और वह 2 दिन में घर लौटने वाला है। ये सुनते ही मीरा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत घर को ठीक करने और सब कुछ सामान्य दिखाने की तैयारी शुरू कर दी। 2 दिन बाद दोपहर के समय एक टैक्सी घर के सामने आकर रुकी। आरमान कुरैशी अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी
और आंखों में माँ और पत्नी से मिलने की खुशी थी। लेकिन जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। उसने आवाज़ लगाई, माँ, मीरा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे माँ के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही उसे ऐसा झटका लगा जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। आरमान जैसे ही उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घर के अंदर फैला हुआ सन्नाटा अब उसे सामान्य नहीं लग रहा था। उसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला और अंदर का दृश्य देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। कमरा बुरी तरह बिखरा हुआ था। दीवारों पर धूल जमी थी और एक कोने में पुराना सा गद्दा पड़ा था। लेकिन वहां उसकी माँ नहीं थी। आरमान घबरा गया और उसने जोर से आवाज लगाई, माँ, आप कहाँ हैं? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। आरमान तेजी से पूरे घर में दौड़ने लगा। किचन, हॉल, बाथरूम, हर जगह उसने अपनी माँ को ढूंढा, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं था। मीरा भी घर पर मौजूद नहीं थी। अब उसके मन में पहली बार डर ने जगह बना ली थी। उसने सोचा कि शायद माँ को किसी अस्पताल ले जाया गया हो, लेकिन कोई सूचना भी नहीं थी। घर के माहौल में कुछ बहुत गलत था। ये उसे साफ महसूस हो रहा था। उसका भरोसा धीरे धीरे टूटने लगा था। तभी अचानक आरमान के कानों में घर के पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आई, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। वह तुरंत उस दिशा में भागा। घर के पीछे एक पुराना स्टोर रूम था, जिसका दरवाज़ा अब तक उसने कभी ध्यान से नहीं देखा था। आज उस दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था। आरमान को शक और गहरा हो गया। उसने दरवाज़ा खींचने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। अंदर से वही कमज़ोर कराहने की आवाज़ फिर आई, जिसने उसका दिल तोड़ दिया। आरमान ने आसपास देखा और पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। उसने पूरी ताकत से ताले पर वार किया। 2-3 वार के बाद ताला टूट गया और दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक तेज़ बदबू बाहर आई, जिससे आरमान पीछे हट गया। उसने हिम्मत करके अंदर झांका और जो उसने देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अंदर अंधेरे में फर्श पर एक बेहद कमज़ोर और टूटी हुई महिला पड़ी थी। बाल बिखरे हुए, कपड़े गंदे और चेहरा इतना बदल चुका था कि पहचानना मुश्किल था। वह सलीमा बेगम थीं। आरमान का दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। उसने कांपती आवाज़ में कहा, माँ। आवाज़ सुनते ही सलीमा बेगम ने धीरे से आंखें खोलीं, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, वह डर गईं और अपने हाथ बचाव के लिए उठा लिए, जैसे किसी सज़ा का इंतज़ार कर रही हों। आरमान उनके पास दौड़कर गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी माँ को सीने से लगाया तो सलीमा बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बहुत कमज़ोर आवाज़ में बोली, मुझे यहाँ से निकाल ले बेटा। ये सुनकर आरमान का पूरा शरीर कांप गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी अनुपस्थिति में उसके घर के अंदर इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया। उसका भरोसा, उसकी दुनिया, सब कुछ टूट चुका था। आरमान ने तुरंत अपनी माँ को बाहर निकाला और साफ बिस्तर पर लिटाया। उसने बिना समय गंवाए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब सलीमा बेगम की हालत देखी, तो वह भी हैरान रह गया। लंबे समय तक भूख, मानसिक तनाव और देखभाल की कमी ने उनकी हालत बेहद गंभीर कर दी थी। डॉक्टर ने साफ कहा कि अगर कुछ दिन और देर होती तो स्थिति संभालना मुश्किल हो जाता। आरमान की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों भर गए थे। थोड़ी देर बाद मीरा घर वापस लौटी। उसके हाथ में शॉपिंग बैग थे और चेहरे पर सामान्य मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही उसने आरमान को देखा, वह ठिठक गई। माहौल बदल चुका था। आरमान की आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ सवाल और गुस्सा था। उसने ठंडी आवाज में पूछा, मेरी माँ कहाँ थी, मीरा? ये सुनकर मीरा घबरा गई, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए झूठ बोलने लगी कि माँ आराम कर रही थीं और अलग कमरे में थीं। आरमान धीरे धीरे मीरा के पास गया और उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान डरावनी थी। उसने कहा, अच्छा, अलग कमरे में? और फिर उसने उसे स्टोर रूम की तरफ इशारा किया। मीरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि आरमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती उस तरफ खींच लिया। मीरा बार बार खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। जैसे ही मीरा स्टोर रूम के सामने पहुंची और अंदर झांका, उसका पूरा आत्मविश्वास टूट गया। वही अंधेरा कमरा, वही गंदगी और वही सच्चाई जिसे वह छुपा रही थी। आरमान ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा,
यही थी मेरी माँ। मीरा रोने लगी और कहने लगी कि वह बस हालात संभाल रही थी, लेकिन अब उसके झूठ का कोई असर नहीं हो रहा था। आरमान ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई। डॉक्टर की रिपोर्ट, पड़ोसियों के बयान और कमरे की हालत सब कुछ साफ कर रहा था कि सलीमा बेगम के साथ गंभीर मानसिक और शारीरिक अत्याचार हुआ है। मीरा अब खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जाते समय वह आरमान को देख रही थी, लेकिन आरमान की आंखों में अब सिर्फ खालीपन था। कुछ हफ्तों बाद सलीमा बेगम धीरे धीरे ठीक होने लगीं। आरमान अब हर पल अपनी माँ के साथ रहता था। उसने वह घर छोड़ दिया और नई जगह जाकर शांत जीवन शुरू किया। मीरा को अदालत से सजा मिल चुकी थी। एक शाम आरमान अपनी माँ के साथ बैठा था और वह सिर्फ इतना ही कह पाया, माँ, मैंने बहुत देर कर दी समझने में। सलीमा बेगम ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से मुस्कुरा दी। उस सन्नाटे के पीछे का सच आखिरकार सबके सामने आ चुका था।